बनते हो। प्रश्न, अभी तुम बच्चे बाबा को कौन सी मदद करते हो? मददगार बच्चों को बाप क्या प्राइज देते हैं? उत्तर, बाबा प्यूरिटी पीस का राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम उन्हें प्यूरिटी की मदद करते हैं। बाबा ने जो यज्ञ रचा है उसकी हम संभाल करते हैं, तो जरूर बाबा हमें प्राइज देगा। संगम पर भी हमें बहुत बड़ी प्राइज मिलती है। हम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाले त्रिकालदर्शी बन जाते हैं और भविष्य में गद्दी नशीन बन जाते हैं। यही प्राइज है। गीत। पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबका रखवाला है। ओम शांति। यह किसकी महिमा है? यह है परम प्रिय परम पिता परमात्मा, जिनका नाम शिव है, उनकी महिमा। उनका ऊंचते ऊंच नाम भी है, तो ऊंचे ते ऊंचा धाम भी है। परम पिता परम आत्मा का भी अर्थ है सबसे ऊंचे ते ऊंची आत्मा। और किसको भी परमपिता परमात्मा नहीं कहा जाता। उसकी महिमा अपरंपार है। ऐसे कहते हैं कि इतनी तो महिमा है जो उसका पार नहीं पा सकते। ऋषि मुनि भी ऐसे कहते थे कि उसका पार नहीं पा सकते। वो भी नेति नेति कहते आए हैं। अब बाबा स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं। क्यों? बाबा का परिचय तो होना चाहिए ना। तो बच्चों को परिचय मिले कैसे? जब तक वह इस भूमि पर न आए तब तक और कोई उनका परिचय दे न सके। जब फादर शोज सन, तब सन शोज फादर। बाप समझाते हैं, मेरा भी पार्ट नूंधा हुआ है। मुझे ही आकर पतितों को पावन करना है। साधु संत भी गाते रहते हैं, पतित पावन सीताराम आओ, क्योंकि रावण का राज्य है। रावण कोई कम नहीं है। सारी दुनिया को तमो प्रधान पतित किसने बनाया? रावण ने। फिर पावन बनाने वाला समर्थ राम है ना। आधा कल्प राम राज्य है, तो आधा कल्प रावण का भी राज्य चलता है। रावण क्या है यह कोई नहीं जानते। वर्ष वर्ष जलाते रहते हैं, तो भी रावण का राज्य चलता रहता है, जलता थोड़ी है। मनुष्य कहते हैं परमात्मा समर्थ है, तो रावण को राज्य करने क्यों देते हैं? बाप समझाते हैं यह नाटक है, हार जीत का खेल, हार जीत का हेल और हेविन का। भारत पर ही सारा खेल बना हुआ है। यही बना बनाया ड्रामा है। ऐसे नहीं परमपिता सर्वशक्तिवान है तो खेल पूरा होने के पहले ही आएगा या आधे में खेल को बंद कर सकता है। बाप कहते हैं जब सारी दुनिया पतित हो जाती है तब मैं आता हूं। इसलिए शिवरात्रि भी मनाते हैं, शिवाय नमः भी कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को फिर भी देवता नमः कहेंगे, शिव को परमात्मा नमः कहेंगे। शिव क्या ऐसा ही है जैसा बबुलनाथ में या सोमनाथ के मंदिर में है? क्या परमपिता परमात्मा का इतना बड़ा रूप है या आत्मा का छोटा बाप का बड़ा है? क्वेश्चन आएगा ना। जैसे यहाँ छोटे को बच्चा, बड़े को बाप कहा जाता है, वैसे परमपिता परमात्मा अन्य आत्माओं से
बड़ा है और हम आत्माएं छोटी है। नहीं, बाप समझाते हैं, बच्चे मेरी महिमा गाते हो, कहते हो परमात्मा की महिमा अपरम अपार है। मनुष्य सृष्टि का बीज है, तो पिता को बीज कहेंगे ना, वह क्रिएटर है। बाकी जो इतने वेद, उपनिषद, गीता, यज्ञ, तप, दान, पुण्य, यह सब है भक्ति की सामग्री। इनका भी अपना टाइम है। आधा कल्प भक्ति का, आधा कल्प ज्ञान का। भक्ति है ब्रह्मा की रात, ज्ञान है ब्रह्मा का दिन। यह शिव बाबा तुमको समझाते हैं। इनको अपना तन तो है नहीं, कहते हैं मैं तुमको फिर से राजयोग सिखलाता हूं, राज्य भाग्य दिलाने लिए। अब ब्रह्मा की रात पूरी होती है, वही धर्म ग्लानि का समय आ पहुंचा है। सबसे जास्ती ग्लानि किसकी करते हैं? परमपिता परमात्मा शिव की। लिखा है ना, यदा यदा ही। ऐसे नहीं, मैंने कल्प पहले कोई संस्कृत में ज्ञान दिया है, भाषा तो यही है। तो जब भारत में देवी देवता धर्म स्थापन करने वाले की ग्लानि होती है, मुझे ठिक्कर भीतर में ठोक देते हैं, तब मैं आता हूं जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं, उसकी कितनी ग्लानि की है। बाबा म्हणता है कि मैं परमधाम से यहाँ पर आता हूं पतितों को पावन बनाने, इस नरक को स्वर्ग बनाने। लेकिन भारतवासियों ने, भक्तों ने मेरी कितनी ग्लानि की है, पत्थर बित्तर ठिक्कर में ठोक दिया है। लेकिन मैं तो ज्योति बिंदु हूं और परमपिता परमात्मा सभी आत्माओं का पिता है। ये वही आकर हमें बताता है कि मैं सभी का पिता हूं और मेरा कोई छोटा बड़ा रूप बदलता नहीं है, तुम्हारा भी बदलता नहीं है। जैसे मैं आत्मा, हम आत्मा जैसे है, छोटी सी ज्योति बिंदु है, वैसे परमात्मा भी छोटा सा ज्योति बिंदु है। लेकिन वो जन्म मरण के चक्कर से अलग है। हम आत्माएं जन्म मरण के चक्कर में आती है। यहाँ पर हम खेल खेलने के लिए आते हैं, यहाँ पर इस सृष्टि नाटक में हम पार्ट बजाने के लिए आते हैं। बाबा म्हणता है हे नाटक। मग मनुष्य विचारतात की मग परमात्मा सर्वशक्तिवान आहे, तर हे रावणाला एंट्रीच का होऊ दिली, इथं रावण आलाच का बरं? तर बाबा म्हणताय की हा प्रत्येकाचा, प्रत्येक गोष्टीचा आपली आपली वेळ आहे, त्यानुसार या सृष्टीमध्ये सगळं काही चालतंय। मी येऊन मध्ये का बरं खेळ बंद करू? मी तुम्हाला तयार करून पाठवलेलं आहे। मला या ड्राम्यामध्ये पार्ट घ्यायचा नाहीये, कारण तुम्ही जेव्हा दुःखी पतित होताल तेव्हा सोडवणारं कोणीतरी पाहिजे, तर त्यामुळे मी बाहेर राहतो। तुम्हाला संपूर्ण बनवून मी खाली पाठवलेले आहे। मग तुम्ही काही एकदमच बिघडत नाही, द्वापरमध्ये एकदमच परिस्थिती खराब नाही होत की एकदमच अति दुःखी झालेले, अति टेन्शन आहे, अशी परिस्थिती नाही राहत। त्यामुळे मी मध्ये कशाला येऊ? तुम्ही वेगवेगळ्या प्रकारचे युक्त्या काढतात। प्रत्येक गोष्टीचा आपला आपला टाइम आहे। वेद, उपनिषद, हे जे सगळे भक्तीमध्ये तुम्ही जे प्रकार केले, त्यामुळे हे नाटक चालू राहणार होतं, खेळ चालणार होता। मग मी कशाला मध्येच बंद करू? रावण जरी आला, विकारांचा प्रवेश जरी झाला, तरी तुमच्याकडे त्याच्यापासून दूर राहण्याचे उपाय होते। तुम्ही प्रयोग करून बघितले, तुम्हाला मी तुमच्या पद्धतीने खेळू दिलं, आणि जेव्हा तुमच्या आवाक्याच्या बाहेर गोष्टी गेल्या, तुम्ही काही करू शकत नाहीये, विकार इथून हद्दपार होऊ शकत नाहीये, तुमचे दुःख दूर होऊ शकत नाहीये, अशा वेळेला मग मी येतो आणि मी येऊन आपला परिचय देतो। जेव्हा मी तुम्हाला परिचय देईल, तेव्हा तुम्ही सगळ्यांना माझा परिचय देऊ शकाल। पहिले फादर शोज सन, फिर सन शोज फादर। म्हणजे पहिले बाबा स्वतःचा परिचय आपल्याला देतो, आणि मग आपल्याला त्याचा परिचय समजला, आपण त्याला ओळखलं कि अपन दूसऱ्यांना पण त्याचा परिचय देत असतो। तो भगवान आकर उस परमधाम से नीचे आता है, हमको सारी कहानी बताता है, अपना परिचय देता है, उसका परिचय देता है, सारा सत्य समझाता है। हर एक ये जो ड्रामा चल रहा है, नाटक चल रहा है, खेल चल रहा है,
हर एक चीज का अपना अपना टाइम आहे, म्हणून आपण कशालाच नाव नाही ठेवायचं. भक्ति मार्गामध्ये जे काही करत आलेले, जे काही करताय, हर एक चीज का अपना टाइम है. जिसका जैसा भाग्य है वैसी वो आत्माएं बाबा के पास पहुंचती रहेंगी. लेकिन हमें किसी भी बात, कोई कुछ भी कर रहा है, हमें उसकी ग्लानि नहीं करनी है. हमने ग्लानि करते करते इस जीवन में आकर पहुंचे हैं. पहले तो बाबा की ग्लानि की, बाबाचा अपमान केला, बाबांची निंदा केली की वो कन कन में है, वो कहाँ नहीं है. तो लेकिन वो आकर जब हमें अपना परिचय देता है तब हमें सारी बातें समझ में आती है. तो उस समझ के हिसाब से हमें अब अपने जीवन को चलाना है, ज्ञान में चलना भी है और ज्ञान को अपने जीवन में चलाना भी है. तुम बच्चे जानते हो, भारत है सबसे पुराना खंड जो कभी विनाश नहीं होता है. सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य भी यहाँ ही होता है. यह राज्य भी स्वर्ग के रचयिता ने दिया है. अब तो वही भारत पतित है. तब फिर मैं आता हूँ, तब तो उनकी महिमा गाते हैं शिवाय नमः. इस बेहद के ड्रामा में हर एक आत्मा का पार्ट नूंदा हुआ है जो रिपीट होता है. इस बेहद के ड्रामा में हर एक का पार्ट नोंदा हुआ है जो रिपीट होता है. म्हणून कोणाचाही पार्ट बघून आपण परेशान नहीं व्हायचं. ये भगवान के महावाक्य है कि इस बेहद के ड्रामा में हर एक आत्मा का पार्ट नोंदा हुआ है जो रिपीट होता है. सगळे प्रश्न समाप्त. हर एक आत्मा का पार्ट नोंदा हुआ है जो रिपीट होता है. सगळे टेंशन, सगळे प्रॉब्लेम त्याच्यामुळे, दुसऱ्याचा पार्ट बघितल्यामुळे. हमें अपना जो पार्ट है वो बहुत अच्छी रीति से निभाना है, बस. तो अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनेंगे. यह है ईश्वरीय वर्ण. यह है तुम्हारा 84वें जन्म का भी अंत. इसमें चारों वर्णों का तुमको ज्ञान है. इसलिए ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊंच है. परंतु महिमा व पूजा देवताओं की होती है. ब्रह्मा का मंदिर भी है, परंतु कोई को पता नहीं है कि इसमें परमात्मा आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं. जब स्थापना हो रही है तो विनाश भी चाहिए. इसलिए कहते हैं कि रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली. तो बाबा म्हणता है तुमको चारों वर्णों का ज्ञान है, सभी बातों का ज्ञान है, तुम भगवान के साथ में हो. इसलिए बाबा हमें समझाते हैं कि तुम्हारा ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊंचा है. पण पूजा कोणाची होते? देवी देवतांची. और हमारी पूजा क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि हमारी अवस्था नीचे ऊपर होती है. ऊंच सर्वश्रेष्ठ आहे आपण. बाबांचे बच्चे, बाबांच्या सोबत जीवन चाललेले आहे. आपण ब्राह्मण बनतो म्हणून देवता बनणार आहे. ब्राह्मण जीवनामध्ये आपण 5000 वर्षाची रेकॉर्डिंग करून घेतो म्हणून सर्वोच्च आहे. पण आपली पूजा नाही होऊ शकत. होत पण नाही, व्हायला पण नाही पाहिजे, होऊ पण नाही शकत. क्योंकि हमारी अवस्था एक रस अचल अडोल नहीं रहती है. जब से हम ब्राह्मण बने कुछ न कुछ बीच बीच में गड़बड़ होती रहती है. और इसलिए हमारी पूजा नहीं है, हमारी पूजा नहीं है, ब्रह्मा बाबा की भी पूजा नहीं है, क्योंकि वो ब्राह्मण जीवन है. आणि म्हणून एकच मंदिर बनवलेलं पुष्करला. आता अजून एखाद्या ठिकाणी बनलं असेल नंतर, पण एकच भारतामध्ये एकाच ठिकाणी ब्रह्माचं मंदिर आहे पुष्करला. क्योंकि उनकी अवस्था तो जब से बाबा मिले तब से उनकी अवस्था तो बहुत ऊंची बनती गई. पण तरी सुद्धा शेवटी शरीर तर पतित होतं काही ना काही अंश. तो इसलिए उनकी भी पूजा नहीं है, तो हम ब्राह्मणों की भी पूजा नहीं है. लेकिन हमारा ये जो जीवन है सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ हम अपने 5000 वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पार्ट को लिख रहे हैं.
कि 5000 साल में हमारा जीवन कैसे चलेगा, कैसे हम सतयुग में आएंगे, सतयुग में राज करेंगे, लक्ष्मी नारायण के साथ में रहेंगे, श्री कृष्ण के साथ में खेलेंगे, फिर त्रेता में भी हमारी ऊंची स्थिति रहेगी, द्वापर में भी हम ऊंचे ऊंचे घराने में रहेंगे, श्रेष्ठ जीवन रहेगा। कलयुग में जो अभी लास्ट में हमारे कुछ हिसाब किताब के कारण हमारा जीवन थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, लेकिन हम अगर बाबा के बच्चे बने हैं, संगम युग में आए हैं, बाबा की मुरली सुनते हैं, इसका मतलब हम बहुत भाग्यशाली बच्चे हैं। और हमने जैसे 5000 वर्ष पहले अपनी रिकॉर्डिंग की थी, उसी हिसाब से हमें अब अपनी रिकॉर्डिंग फिर से करनी है, अपने हाथ में है। तो ये रिकॉर्डिंग 5000 साल का जीवन बनाना अभी के जीवन में हमारे हाथ में। अभी जो 2-5 साल बचे हैं उसमें हमें 5000 साल की सुंदर रिकॉर्डिंग कर लेनी है। तो इतना ऊंचा जीवन, इतना ऊंचा भाग्य कि भगवान बैठकर हमें मार्गदर्शन कर रहा है की कैसी रेकॉर्डिंग करनी आहे। कसं जीवन पाहिजे तुम्हाला, जसं पाहिजे तसं तुम्ही रेकॉर्ड करून घ्या, तेवढी तशी स्थिती ठेवा फक्त, तो तुम्हारी 5000 साल की सुंदर रिकॉर्डिंग हो जाएगी। इसलिए हमारा जो जीवन है बाबा के साथ में, ये जीवन है ब्राह्मण जीवन है, सबसे ऊंचा है। लेकिन इसीलिए हमारी पूजा नहीं होती कि थोड़ा नीचे ऊपर हो जाता है। आणि म्हणून ब्रह्मा बाबांची पूजा नाहीये, पण श्रीकृष्णाची पूजा आहे, नारायणाची पूजा आहे, किती सर्वश्रेष्ठ लेवलला त्यांना मानलं जातं। तो ऐसे ही हमें भी ये ध्यान रखना है अब कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ करते करते बिल्कुल बाप समान बन गए थे वो, ऐसे हमें भी पुरुषार्थ करते करते, पुरुषार्थ को बढ़ाते बढ़ाते बाप समान बन जाना है। अब वही बाप बच्चों को समझा रहे हैं, मीठे बच्चे, अब यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, मैं तुमको फिर से स्वर्ग का वर्षा देने आया हूं। बाबा समझवताय आपल्याला, मीठे बच्चे, अब यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। आठवण करून देताय बाबा आपल्याला की हा 5000 वर्षाच्या नाटकामध्ये तुमचा अंतिम जन्म आहे, आता तुम्हाला माझ्याकडे यायचंय। और मैं तुमको फिर से, या तिन्ही शब्दामध्ये सगळा सार आहे। मैं तुमको फिर से स्वर्ग का वर्षा देने आया। मीच येत असतो, तुम्हालाच देत असतो, तुम्ही स्वर्गाच्या वर्षा घेण्याचे हकदार आहे। दर 5000 वर्षानंतर मी येतो, दर 5000 वर्षानंतर तुम्ही माझे बनता, दर 5000 वर्षानंतर स्वर्गाचा वारसा हक्क तुम्हाला मिळतो। इतनी महान भाग्यशाली आत्माएं हम हैं, हमें उसका पूरा फायदा उठाना है। तो बाबा म्हणता है तुम्हारा हक है, परंतु जो मेरी श्रीमत पर चलेंगे उनको मैं स्वर्ग की प्राइज दूंगा। हक्क तर आहे, पण श्रीमतवर तर चालावं लागेल, पुरुषार्थ तर करावा लागेल। उन्हें भी प्राइज आदि मिलती है, परंतु बाप तो तुम सबको स्वर्ग की प्राइज देते। जो बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, बाबा म्हणता है स्वर्ग तुम्हाला बख्शिस। कहते हैं मैं नहीं लूंगा, बाबा नहीं लेता है, बाबा को आना नहीं है स्वर्ग में, क्योंकि बच्चों के लिए उसको बाहर ही ठहरना है। बच्चे जब परेशान हो जाएंगे बाहर निकालने के लिए, वो बाहर ही रुकता है। अगर वो भी जन्म मरण के चक्कर में आ जाए तो उसको बाहर निकालने वाला तो कोई है ही नहीं, उससे बड़ा तो कोई है ही नहीं, इसलिए वो बाहर ही ठहरता है। तो वो स्वर्ग नहीं लेता है अपने लिए। मैं तुम्हारे द्वारा स्थापना कराता हूं तो तुमको ही दूंगा। मैं तुम्हारे द्वारा स्थापना कराता हूं तो तुमको ही दूंगा। बाबा म्हणते मी तुमच्याकडून हे काम करून घेतो, तर मग तुम्हालाच बक्षीस देईल मी, दुसरे कोणाला कशाला देईल। तुम हो शिव बाबा के पोत्रे, ब्रह्मा के बच्चे। इतने बच्चे तो प्रजापिता ब्रह्मा ही एडॉप्ट करते होंगे ना। यह ब्राह्मण जन्म तुम्हारा सबसे उत्तम है, यह कल्याणकारी जन्म है। देवताओं का जन्म या शूद्रों का जन्म कल्याणकारी नहीं है।
शूद्रोंका जन्म, जे कलियुगामध्ये येऊन पोहोचलेले त्यांचा जन्म पण कल्याणकारी नाही आणि देवता बनणारे तो जन्म पण कल्याणकारी नाही, कारण रेकॉर्डिंग घेऊन इथून जातोय. तिथं काही स्वतःचं कल्याण करायचं नाही, दुसऱ्यांचं कल्याण करायचं नाही. म्हणून देवता म्हणून आपला जन्म तो कल्याणकारी नाहीये. पण देवता जी स्थिती आहे ती संपूर्ण अवस्थेला आपण पोहोचलेलो असतो, म्हणून त्या अवस्थेची पूजा होते. पण बनतो इथंच. म्हणून बाबा म्हणते ये ब्राह्मण जन्म तुम्हारा उत्तम से उत्तम जन्म आहे, पण ती संपूर्ण स्थितीमध्ये आपण त्या दुनियेमध्ये जाऊन राहणार आहे, म्हणून पूजा त्या स्थितीची. यह कल्याणकारी जन्म है, यह तुम्हारा जन्म बहुत कल्याणकारी है, क्योंकि बाप का मददगार बन सृष्टि पर प्योरिटी पीस स्थापन करते हो. हा जन्म खूप कल्याणकारी, स्वतःच्या कल्याणासाठी तर आहेच, पण त्याच्यासोबत बाबा म्हणताय ये कल्याणकारी क्यों है, क्योंकि बाप का मददगार बन सृष्टि पर प्योरिटी पीस स्थापन करते. हम बाबा के मददगार बन जाते हैं और इस सृष्टि पर पवित्रता और शांति की स्थापना कर देते हैं. और शांति और पवित्रता में सब समाया हुआ है. सुख चाहिए, आनंद चाहिए, प्रेम चाहिए, शक्ति चाहिए, वो सब शांति और पवित्रता में है. तो बाबा म्हणते तुम स्थापन करते हो, मेरी मदद करते हो, इसलिए ये जन्म तुम्हारा कल्याणकारी जन्म है. मतलब खुद का भी कल्याण तो करते ही है, लेकिन साथ साथ दुनिया का भी कल्याण करते हैं हम. वह इनाम देने वाले थोड़े ही जानते हैं. जे शांतीचे पुरस्कार देतात, नोबेल पुरस्कार वगैरे देतात, तर बाबा म्हणते वो थोडी जानते. तसं तर ही मुरली चालली बाबांची त्यावेळेला आपलं विदेशामध्ये काहीच पोहोचलेलं नव्हतं, पण 1986 मध्ये आपल्याला चार पाच शांतीचे पुरस्कार मिळालेले. दादी प्रकाशमणी होत्या त्यावेळेला 4-5 शांतीचे पुरस्कार ते विदेशवाल्यांनी दिलेले. पण ते त्यांना त्याचं शांति करता काहीतरी करता इथपर्यंत होतं, पण ऐसे नहीं कि भगवान का कार्य चल रहा है और ये दुनिया में शांति स्थापन हो जाएगी, इतकं त्यांना नाही कळालं. पण ही काहीतरी शांतीसाठी खूप चांगलं कार्य करताय, त्या भावनेनी जगातली सर्वोच्च संस्था आहे त्यांनी आपल्याला पुरस्कार दिलेले होते ब्रह्मकुमारीजला. बाप फिर कहते हैं जो मेरे मददगार बनेंगे मैं उनको प्राइज दूंगा. वो तो दुनिया वाले देते हैं, किसी को देते हैं, किसी को नहीं देते, उनको समझ में आता है, नहीं समझ में आता है. पण बाबा म्हणतात जे माझे मदतगार बनतील त्यांना मी बक्षीस देणार आहे. तो पुरस्कार मिळतो फक्त एक काहीतरी बनवलेलं असतं, एखादा काही मॉडेल, काही कप वगैरे बनवलेलं असतो, तो दिला जातो, लिहून दिलं जातं, सर्टिफिकेट दिलं जातं. इथं तर डायरेक्ट स्वर्ग देणार आहे बाबा आपल्याला. स्वर्गामध्ये राहायला जाण्याचा एंट्री पास जब हम बाबा की मदद करते हैं. प्युरिटी है तो सृष्टी में पीस प्रॉस्पेरिटी भी है. पवित्रता आहे तर त्या सृष्टीमध्ये जो येणारी नवी दुनिया आहे शांतीपणे आणि समृद्धीपणे, कशाची कमी नाही. यह तो वेश्यालय है. ये जो आज की दुनिया है विकारों से ग्रसित है, काम विकार से ग्रसित है, इसलिए ये जो दुनिया है वेश्यालय है. और सतयुग है शिवालय. सबका कल्याणकारी जीवन यहां हम बना लेते हैं और फिर पहुंचते हैं शिवालय में, जो बाबा हमारे लिए बनाता है. खुद नहीं रहने वाला लेकिन हमारे लिए बनाता है, शिव बाबा बनाता है, इसलिए उसको हम शिवालय भी कह सकते हैं. तो सतयुग शिवालय भी है, वैकुंठपुरी भी है, स्वर्ग भी है, परिस्तान भी है. शिव बाबा ने स्थापन किया है. साधु सन्यासी है हठयोगी. गृहस्थ धर्म वालों को सहज राजयोग तो सिखा नहीं सकते. भल 1000 बार गीता महाभारत पढ़े, 1000 बार गीता महाभारत पढ़ लो, लेकिन वो खुद भी नहीं सीख सकते हैं और गृहस्थ में रहने वालों को भी राजयोग नहीं सिखा सकते हैं, क्योंकि वो सब देहभान वाली बातें. आत्मिक स्थितीमध्ये राहून कोणीही त्या ग्रंथांना बघत नाही. यह तो सबका बाबा है. सभी धर्म वालों को कहते हैं कि अपना बुद्धि योग एक मेरे से लगाओ. मैं भी छोटा सा बिंदु हूं, इतना बड़ा नहीं हूं. जैसी आत्मा वैसा ही मैं परमात्मा हूं. आत्मा भी यहां भ्रुकुटी के बीच में रहती है. इतनी बड़ी होती तो यहां कैसे बैठ सकती. मैं भी आत्मा जैसा ही हूं.
बाबा म्हणताय माझा आकार तुमच्यापेक्षा अलग नाहीये, आकारामध्ये आपण सेम है, इसलिए मैं भ्रुकुटी में आकर बैठ जाता हूँ। ब्रह्मा की भी भ्रुकुटी में बैठ सकता है और वो दोनों आत्माएं भी गुलजार दादी के भ्रुकुटी में आकर बैठ सकती थी, ब्रह्मा की भी और शिव बाबा की भी, दोनों आत्माएं। बहुत कम, म्हणजे त्याला जागाच नाही लागत असं आपण म्हणू, आणि त्यामुळे ते फिट होऊ शकतं। अगर जर मोठी आत्मा असती तर मग कसं जमलं असतं ते। सिर्फ मैं जन्म मरण रहित सदा पावन हूं और आत्माएं जन्म मरण में आती है। पावन से पतित और पतित से पावन होती है। अब फिर से पतितों को पावन बनाने के लिए बाप ने यह रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। तो शिव बाबा छोटी सी बिंदी, उसका रूप बड़ा बना दिया है। बबुलनाथ में, सोमनाथ में वेगवेगळे ज्योतिर्लिंगम बनवले, पण बाबा म्हणते मी तसं नाहीये, जसे तुम्ही आत्मा छोटीशी आहे तसाच मी पण आहे। और लेकिन मेरा कर्तव्य है कि मैं जन्म मरण से बाहर रहता हूं और तुमको यहां से छुड़ाकर लेकर जाता हूं और सत्युग के लिए तैयार करता हूं, और उसके लिए मैंने ये यज्ञ रचा है। कलयुगी गुरु को पतित पावन कह नहीं सकते, वह सदगति तो कर नहीं सकते। हाँ, शास्त्र सुनाते हैं, क्रिया कर्म कराते हैं। कलियुगी गुरु बाबा म्हणते तुम्हाला शास्त्र ऐकवतील, खूप चांगल्या प्रकारे ऐकवतील, खूप चांगलं एकदम व्यवस्थित ऐकवतील, खूप चांगली कहाणी मिक्स करतील, त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे गाणं गाऊन समजवतील। खूप चांगली कला आहे बऱ्याचशा साधू संतांमध्ये। क्रियाकर्म कराते, खूप चांगल्या पद्धतीने वेगवेगळ्या पद्धतीने पूजा अभिषेक वगैरे करून घेतील। लेकिन बाबा म्हणते कलियुगी गुरु पतित से पावन नहीं बना, वो खुद भी नहीं बन सकते, तो दूसरों को कैसे बनाएंगे? सदगति तो नहीं कर सकते, वो सत्युगामध्ये तो घेऊन नहीं जाऊ शकत। शिव बाबा का कोई टीचर गुरु नहीं है। बाबा तो कहते मैं तो तुमको स्वर्ग का वर्षा देने आया हूं, फिर सूर्यवंशी बनवू चाहे चंद्रवंशी बनवू। बाबा म्हणते मी तर तुमच्यासाठी स्वर्ग घेऊन आलेलो आहे, आता तुमच्या हातामध्ये, तुम्हाला किती पुरुषार्थ करायचा। तो सूर्यवंशी बनो चाहे चंद्रवंशी बनो। वो कैसे बनते हैं? लड़ाई से नहीं, न लक्ष्मी नारायण ने लड़ाई से राज्य लिया, न राम सीता ने। इन्होंने इस समय माया से लड़ाई की है। लक्ष्मी नारायणला राज्य कसं मिळालं, कोणत्या प्रकारची लढाई केली? इथं केली लढाई, संगम युगामध्ये मायेशी विकारांशी लढाई केली। आणि लक्ष्मी नारायण पासून राम सीतेकडे राज्याला ऑटोमॅटिक, ती ड्राम्यामध्ये जी सेटिंग आहे त्यानुसार ऑटोमॅटिक चालतं। असं नाही की काही विशेष मग तिथं चर्चा वगैरे होईल, आता राज्य कोणाकडे द्यायचं, 8वे लक्ष्मीनारायणची जोडी आहे, मग आता राम सीतेकडे राज्य द्यायचं, तर मग खूप चर्चा होईल, खूप डिस्कशन होईल आणि मग ठरवलं जाईल की आता राम सीता राज्य करतील। असं नाहीये, ऑटोमॅटिक ट्रान्सफर होईल गद्दी लक्ष्मीनारायणच्या घराण्यापासून राम सीतेच्या घराण्याकडे, ते राजाई ट्रान्सफर होऊन जाईल ऑटोमॅटिक। क्यों? क्योंकि यहां ही भाग्य बनता है सबका। सत्य त्रेता युगापर्यंतची सगळी सेटिंग ते इथं होऊन जाते की ज्याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचे विचार चर्चा करण्याची आवश्यकता नाहीये। नंतर द्वापर पासून ते मतमतांतर, आत्म्याची चार्जिंग कमी, मग आपण काही, मग ते बाकीचे जे ज्ञानामधले नाही असे सगळे आत्मे द्वापर युगामध्ये खाली येतील वरचे, त्यामुळे मग ती गडबड वाढते। पण सतयुग आणि त्रेतायुगापर्यंत जे बाबाचे बच्चे तेच राहणार आहे आणि सेटिंग इथंच झालेली आहे, त्यामुळे कुठल्याही प्रकारची काहीही होताना, नवीन काही होताना कुठल्याही प्रकारची गडबड नाही। राजाई इतके सहज ट्रान्सफर होऊन जाते। लक्ष्मीनारायणचं घराणं कट होऊन राम सीतेच्या घराण्याकडे राजाई जाते, तर ते इतकं सुरळीत होतं, तर बाकीच्या गोष्टीचा काही विषयच नाही, क्योंकि यहां पर सेटिंग हो जाती है सब। और यहां पर क्या किया हमने? माया से लड़ाई की और माया को जीता है, माया को हराया है। तुम इनकॉग्निटो वॉरियर्स हो, इसलिए तुम शक्ति सेना को कोई जानते नहीं। तुम इनकॉग्निटो वॉरियर्स हो, गुप्त युद्ध तुम्ही करताय, गुप्त योद्धे, दिसत नाही। आपण काय असं हातामध्ये हत्यार शस्त्र घेऊन लढाई करत नाही, आपण विकारांशी लढतोय, ही आतली लढाई चाललेली है। और हम शक्ति सेना को फिर कोई भी जानता नहीं है, क्योंकि हम ऊपर से दिखते नहीं है, वैसे वो कोई ऊपर की लड़ाई नहीं चल रही है, अंदर ही अंदर
मन बुद्धि से हम अपने विकारों पर जीत पा रहे हैं, मन बुद्धि से भगवान से कनेक्शन है। तुम योग बल से सारे विश्व के मालिक बनते हो, तुमने ही विश्व का राज्य गवाया है, फिर तुम ही पा रहे हो। तुमको प्राइज देने वाला बाप है। अब जो बाप के मददगार बनेंगे उनको ही आधा कल्प के लिए पीस प्रॉस्पेरिटी की प्राइज मिलेगी। बाबा मददगार उन्हें कहते हैं जो अशरीरी होकर बाप को याद करते हैं, स्वदर्शन चक्र फिराते हैं, शांति धाम, स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद कर पवित्र बनते हैं। कितना सहज है। बाबा मददगार कोणाला म्हणतो? 4 गोष्टी आहे। एक आपण ती मनसा वाचा कर्मणा तन मन धनानी सेवा करतो, इथं उपस्थित आहे, आपणच आपली राजधानी बनवतोय, पण त्याच्यामध्ये विशेष 4 गोष्टी। बाबा तिनको मददगार कहता है जो अशरीरी होकर बाप को याद करते हैं, आत्मिक स्थिति में रहकर शरीर और शरीर के संबंधों को भूलकर बाबा को याद करते हैं। पहली गोष्ट, आत्मा समझकर परमात्मा को याद करती। ये बाबा को मदद है। क्यों? क्योंकि हम पवित्र वाइब्रेशन फैलाते हैं, पवित्र वाइब्रेशन इस दुनिया में फैलाते हैं। हम भी स्वच्छ होते जाते हैं और दुनिया में भी स्वच्छता फैलाते हैं। तो अशरीरी होकर बाप को याद करते। दूसरा, स्वदर्शन चक्र फिराते हैं, स्वदर्शन चक्र फिराते हैं। हम अपने आप को देखते हैं, हमारे 5 स्वरूपों का चिंतन करते हैं। मैं आत्मा परमधाम में कैसी थी, अपनी निराकार स्थिति को देखते हैं, अपने सतोगुणी स्वरूप को देखते हैं। फिर हम नीचे आए, देवता बनकर कितना सुंदर जीवन था, बिना विकारों के हम रहे, बिना विकारों के कितने सुखी थे हम, कितनी शांति थी जीवन में, कितनी पवित्रता थी, कितना आनंद था, क्योंकि विकार नहीं थे। तो उस जीवन को हम याद करते हैं। फिर हम ब्राह्मण जीवन में आए, हमारी मंदिरों में पूजा हो रही है, हम फरिश्ता बनने वाले हैं। तर जसं जसं आपण ते बुद्धीमध्ये आणतो तसं तसं लक्षणं आपल्यामध्ये येत जातात, आणि आपल्यामध्ये लक्षण येत जातात तर दुनियामध्ये व्हायब्रेशन पसरतात। ये बाबा को मदद है। फिर शांतिधाम, स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करते हैं। शांतिधाम को याद करते हैं, घर वहां से आए हैं, वहां जाना है। परमधाम को याद करते हैं, परमधाम में बाबा को याद करते हैं। स्वीट होम है हमारा वो, और स्वीट राजधानी को याद करते हैं कि वहां जाना है, फिर यहाँ हम अपने घर जाना है, फिर इस सुंदर दुनिया में रिटर्न आना है। बहुत मीठी हमारी राजधानी है, मीठा ससुराल है, वहां पर हमें आना है। वो बुद्धि में रखकर उसकी तैयारी करते हैं और पवित्र बनते हैं, पवित्रता को धारण करते हैं, पवित्रता में सब आ जाता है, 5 विकारांपासून मुक्ति। ये यहाँ पर हम पवित्र बनते जाते हैं आणि संपूर्ण स्थिती आहे पावन। पवित्रता हा पुरुषार्थाची गोष्ट आहे की पवित्र बनतोय, पवित्रता चाललेली आहे, पवित्रतेची धारणा करतोय, अंतिम स्थिति है पावन बन गए हम। तो उसको हम ये चारों बातें जैसे जीवन में लाते हैं तो बाबा को मदद कर रहे हैं, और बाबा को मदद कर रहे हैं, भगवान को मदद कर रहे हैं, तो कितना बड़ा भाग्य है, किती मोठं त्याचं रिटर्न मिळेल आपल्याला। खुद का भी कल्याण और विश्व का भी कल्याण हम करते हैं, इसलिए बाबा हमें प्राइज देता है, बख्शिश देतो आपल्याला। कहते हैं जो मुझे प्योरिटी पीस स्थापन करने में मदद करेंगे उनको इतना फल दूंगा। ब्राह्मणों से यज्ञ रचवाया है तो दक्षिणा तो देंगे ना, इतना बड़ा यज्ञ रचा है। बाबा म्हणते तुम ब्राह्मण हो, तुम ब्राह्मणों के कारण यज्ञ चल रहा है, तुम मैंने जो यज्ञ रचा है उसके तुम ब्राह्मण हो। जसं ब्राह्मणांना दक्षिणा दिली जाते तर तुमच्याकडून हा यज्ञामधलं कार्य करून घेतोय, तर तुम्हाला बिना दक्षिणेचं कसं ठेवील मी? तुम्हाला दक्षिणा देतो, आणि दक्षिणेमध्ये तिकडे काय देतात, काय देऊ शकतात? त्यांची मागणी, त्या ब्राह्मणांची मागणी तर वाढत चाललेली दिवसेंदिवस, पण किती रुपये? 1000 रुपये, 500 रुपये, 5000 रुपये, 10,000 रुपये, 50,000 रुपये। लेकिन बाबा हमें दक्षिणा क्या देता है, इसकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं। इतनी सुंदर दुनिया, इतना सुंदर जीवन, और इस यज्ञ को संभालना उसके लिए बाबा ये कहता है कि ये दक्षिणा अगर चाहिए, यज्ञ की संभाल करो, अपने आप को ऊंचा उठाओ। कहते हैं जो जितना मुझे मदद करेंगे उतनी प्राइज दूंगा। सबको प्राइज देने वाला मैं हूं, मैं कुछ लेता नहीं हूं, सब तुमको देता हूं। अब जो करेगा सो पाएगा।
थोडा करेगा तो प्रजा में चला जाएगा. बाबा म्हणते जितकं करणार, जितका तुम्ही पुरुषार्थ करणार, जितकी मदत करणार त्याप्रमाणे रिटर्न मिळेल. थोडं करणार तर मग प्रजेमध्ये स्वर्ग तर मिळेल, पण प्रजा राहावं लागेल तिथं. गांधी को भी जिन्होंने मदद की तो प्रेसिडेंट, मिनिस्टर आदि बने ना. यह तो है अल्पकाल का सुख. बाप तो तुमको सारे आदि मध्य अंत का ज्ञान दे, आप समान त्रिकालदर्शी बनाते. बाबा म्हणताय महात्मा गांधींनी स्वातंत्र्य लढा उभारला, त्याच्यामध्ये ज्यांनी त्यांना मदत केली त्यांना मग ते प्रधानमंत्री बनले, देशाचे मंत्री बनले. त्यांनी स्वतः तर काही घेतलं नाही, पण मग हे बाकीचे बनले. ऐसे लेकिन बाबा म्हणते वो तो हद का सुख मिला, अल्पकाल का सुख मिला. उन्होंने अल्पकाल का त्याग किया और जिनको मिला उनको अल्पकाल का सुख मिला. लेकिन मैं तो तुम्हें सदा काल की राजाई देने के लिए आया हूं, बेहद की राजाई देने के लिए आया हूं. उसके पहले संगम युग में क्या देता है बाबा हमें? सारे सृष्टि के सारे आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर आप समान त्रिकालदर्शी बनाते हैं. संगम युगामध्ये भाग्य किती मोठं आहे आपलं की बाबांसारखे आपण त्रिकालदर्शी बनून जातो. जे बाबांना माहिती ते आपल्याला माहिती. साधू संत तर म्हणत आले नेती नेती, हम उसका पार नहीं पा सकते, उस तक नहीं पहुंच सकते, उसको नहीं समझ सकते, उसको नहीं पहचान सकते. सगळे तपस्या करून त्यांनी हे उत्तर दिलं शेवटी. लेकिन बाबा में जो ज्ञान है, बाबा को जो पता है, बाबा को जो सत्य पता है, सृष्टि रहस्य जो पता है, वो बाबा हमें बता देता है. इसलिए हम बाबा जैसे त्रिकालदर्शी बन जाते हैं. कहते हैं मेरी बायोग्राफी को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे. सन्यासी थोड़ी यह ज्ञान दे सकते हैं, उनसे वर्षा क्या मिलेगा. सन्यासियों को तो ज्ञान ही नहीं है, तो उनसे वो ज्ञान के आधार से कनेक्शन भी नहीं जोड़ सकते भगवान से, तो वर्षा भी उनसे तो मिलता ही नहीं है, उनसे तो सवाल ही नहीं है. लेकिन भगवान से भी वर्षा मिलने का वो हकदार हमें नहीं बनाते. तो उनसे वर्षा क्या मिलेगा? वह तो गद्दी भी एक को देंगे. त्यांची गादी सांभाळायला त्यांच्या एका शिष्याला गादी सांभाळायला देतात, त्यांच्यानंतर ते सांभाळतात. जे कोणतं किती मोठा संत असला तो एकालाच उत्तराधिकारी बनवू शकतो आपला. तो एक को गद्दी संभालने देंगे. बाकी को क्या मिलता है? बाकी किती शिष्य असतील पण एकाचीच निवड होते त्यांचं उत्तराधिकारी म्हणून. बाबा तो तुम सबको गद्दी देते हैं, कितनी निष्काम सेवा करते हैं, और तुमने मुझे टिक्कर बित्तर में डाल कितनी ग्लानी की. बाबा म्हणतात तुम्ही काय केलं आणि मी काय करतो तुमच्यासाठी. ते साधू संत काय करतात, मी काय करतो, सगळी तुलना करून बाबा दाखवत आहे. आणि ते आपल्या मनाला एकदम पटतं आणि त्यानुसार आपण आपलं जीवन परिवर्तन करून घ्यायला पाहिजे की बाबा हमें क्या देने आया है और बाबा को हमने क्या कितना अपमान किया था, कितनी निंदा की थी. और बाबा हम सबको, जो भी बाबा के बच्चे, उनको स्वर्ग देने के लिए आया है. प्राइज वो तो एक को देंगे, अपने एक शिष्य को देंगे. कितनी निष्काम सेवा करते हैं. यह भी ड्रामा बना हुआ है. बाबा हा ड्रामा बनलेला आहे. तुम्ही काय केलं, तुम्ही किती निंदा केली, अपमान केला, ड्रामा आहे सब. म्हणजे त्याचं काही वाटत नाही मला. जब कौड़ी जैसे बन जाते हो तब तुमको हीरे जैसा बनाता हूं. मैंने तो अनगिनत बार भारत को स्वर्ग बनाया है, फिर माया ने नर्क बनाया है. अब अगर प्राप्ति करनी है तो बाप के मददगार बन सच्ची प्राइज ले लो. इसमें प्योरिटी फर्स्ट है. बाबा सन्यासियों की भी महिमा करते हैं, वह भी अच्छे हैं जो पवित्र रहते हैं. यह भी भारत को थामते हैं, गिरने से बचाते हैं, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता. परंतु अब तो भारत को स्वर्ग बनाना है, तो जरूर घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनना पडे. बाबा म्हणतात त्यांची महिमा आहे, त्यांनी आपलं काम केलं साधू संन्यासींनी. आज तर बघतो आपण की ती तेवढ्या लेवलची पवित्रता नाही राहिली, पण तरी बाबा म्हणतात हे होते, साधू संन्यासी होते, ते पवित्र राहिले, म्हणून मग ही दुनिया तर पवित्र राहू शकली. म्हणजे एकदमच खराबी नाही आली त्याच्यामध्ये, एकदमच घसरगुंडी नाही झाली. हे साधू संत नसते तर मग बिलकुल घसरगुंडी झाली असती, द्वापरमध्ये कलियुगाची स्थिती आली असती. पण त्यांनी जी तपस्या केली, त्यांनी स्वतः जी पवित्रता धारण केली, ते व्हायब्रेशन दुनियेमध्ये होते आणि म्हणून त्यांनी आपलं काम केलं. आज बघतो आज ती तेवढ्या लेवलची पवित्रता राहिलेली नाहीये. लेकिन उसके भी आगे बाबा म्हणते अभी क्या जरूरी है, वो सिर्फ अपने आप को पवित्र बनाते हैं.
शिष्यों को नाही बना सके. जसं उषा दीदीने डायरेक्ट त्या साधू संतांना त्या दिवशी सांगितलं दिल्लीमध्ये की तुम्ही काय केलं, तुम्ही स्वतः पवित्र राहिले, तुम्ही तुमच्या शिष्यांना पवित्र केलं समजा जबरदस्ती, पण घरामध्ये राहणाऱ्यांना पवित्र नाही करू शकले. तुम्ही सांगायची हिंमतच नाही झाली तुमची की तुम्ही पवित्र राहा म्हणून. तो लेकिन बाबा म्हणताय अभि स्वर्ग बनाना है, स्वर्गामध्ये जाऊन राहायचंय, तर घरामध्ये राहत असताना पवित्र कसं राहू शकतो हे तर सांगावं लागेल, हे तर शिकवावं लागेल. कारण ती पवित्रता आहे तेव्हा सुख आहे. स्वर्ग का बरं स्वर्ग आहे? कारण तिथं पवित्रता आहे, तिथं विकार नाहीये. मग स्वर्ग जर बनवायचा आहे तर बाबा म्हणते मला इथं शिकवावं लागेल, सांगावं लागेल की तुम्ही घरामध्ये राहून पण पवित्र राहू शकता. आत्मिक स्थितीमध्ये राहिल्यामुळे तुम्ही पवित्र राहू शकता. शरीर आकर्षणापासून दूर राहिल्यामुळे तुम्ही पवित्र राहू शकता. तर घर संसारामध्ये राहून कसं पवित्र राहायचं हे बाबाच शिकवतो आणि तसं राहायची ताकद बाबाच देऊ शकतो. अच्छा. मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. धारणा के लिए मुख्य सार है, इस बेहद की दुनिया का दिल से संन्यास कर अपना ममत्व मिटा देना है, इससे दिल नहीं लगानी है. इस दुनिया में रहना है, भरपूर सेवा करनी है, बाबा का पूरा मददगार बनना है, लेकिन न्यारा और प्यारा रहकर. इस दुनिया से दिल नहीं लगाना है, ममत्व मिटा देना है. या दुनियेमध्ये राहूनच इथल्यासाठीच काही करायचंय ते नाही. अभी हमें तैयारी करनी है, अपने सुंदर जीवन की तैयारी करनी है. बाप का मददगार बन प्राइज लेने के लिए अशरीरी बनना है, पवित्र रहना है, स्वदर्शन चक्र फिराना है, स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करना है. वरदान है, विशेषताओं को सामने रख सदा खुशी खुशी से आगे बढ़ने वाले निश्चय बुद्धि विजयी रत्न भव. अपनी जो भी विशेषताएं हैं उनको सामने रखो, कमजोरियों को नहीं, तो अपने आप में फेत रहेगा. प्रत्येकामध्ये विशेषता है. बाबा म्हणता है मेरा कोई बच्चा कम नहीं है. अगर मेरा बच्चा बना है इसका मतलब वो विशेष बच्चा है. तर तुम्ही फोकस आपल्या कमजोरीवर नका करू की माझ्याकडून हे होत नाही, माझ्याकडून हे होणार नाही, मला हे करता येत नाही, मला हे जमत नाही. कमजोरीवर फोकस नाही करायचा आहे. बाबा म्हणते अपनी विशेषताओं को सामने रखो, स्वतःवर विश्वास ठेवा, आत्मविश्वास निर्माण करा, इच्छा शक्ती आपली प्रबळ करा. हे खूप महत्वाचं आहे. इथून पुढे खूप आवश्यकता आहे या वरदानाची. बाबा म्हणते कमजोरी की बात को ज्यादा नहीं सोचो, तो फिर खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे. जर ते कमजोरीचं चिंतन केलं, आपल्यामध्ये काय कमी, आपण काय करू शकत नाहीये, त्याचं जर चिंतन केलं तर बाबा म्हणता फिर तो नाराजगी रहेगी, अपने खुद के ऊपर नाराजगी रहेगी, परेशान हो जाएंगे, टेंशन में आ जाएंगे, और उसका परिणाम कहाँ होगा? मन पर परिणाम होगा, और मन ब्रेन पर परिणाम करायगा. मेंदूवर त्याचा त्या व्हायब्रेशनचा परिणाम होईल आणि ते चुकीचे हार्मोन निघतील आणि शरीराला अजून कमजोर करतील. म्हणून मनाला खुश ठेवायचंय, बुद्धीमध्ये खुशी ठेवायची आहे, बाबांच्या सोबत राहायचंय आणि आपल्या कमजोरीचं वर्णन नाही, सावधान राहायचंय. आपल्या कमजोरीमुळे त्याच्याविषयी आपण माहिती आहे तर ती काढायची आहे आपल्याला, पण त्याचं चिंतन नहीं कि मैं तो ऐसा ही हूं, मुझे ये नहीं जमता है, मेरे से ये नहीं होता है, मेरे से वो नहीं होता है, बाबा तो ये इतनी बातें कहता है, मुझसे नहीं होता है. ये कमजोरी का चिंतन नहीं. आणि बाबांनी सांगितलेले काहीच जमत नाही तुम्हाला, तुम्ही दुआ द्या, शुभ भावना शुभकामना ठेवा, मुझे याद करो आत्मा समझकर. असं कोई बहुत बड़ा बड़ा कार्य नहीं कहता. एक एक विशेषता जर आपण आपल्यामध्ये आणली तर सगळ्या विशेषता आपल्यामध्ये येतील. तर बाबा म्हणतात आपल्या कमजोरीचं चिंतन नका करू, कमजोरीला पारखून घ्या आणि त्याला बदलायसाठी बाबांकडून शक्ती घ्या, पण त्याच्यावरती फोकस नसला पाहिजे आपला, कारण मग ते मन कमजोर, बुद्धी कमजोर, शरीर कमजोर. तो कमजोरी की बात को ज्यादा नहीं सोचो, तो फिर खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे. यह निश्चय रखो कि बाप सर्वशक्तिमान है. हा पक्का निश्चय असेल
कि बाप, मेरा बाप कौन है? मेरा बाप सर्वशक्तिवान है। तो अगर बाबा में निश्चय रहेगा, बाबा की शक्ति में निश्चय रहेगा, तो हमें कोई भी बात कमजोर नहीं कर सकती है। आपण ते कमजोर स्थितीमध्ये राहूच शकत नाही। अगर हमें स्मृति है कि मैं कोई साधारण मनुष्य नहीं हूं, मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूं। साधारण इतले लोक आहेत पर बाबांशी कनेक्शन नहीं है, तसा नहीं है। मेरा तो भगवान से नाता है, वो मेरा है, वो मेरा सबसे नजदीक वाला है। और वो कौन है? सर्वशक्तिवान है। दुनिया में उससे बड़ा कोई भी नहीं है, उससे सर्वोच्च कोई भी नहीं है। तो बाबा म्हणता है कि ये निश्चय रखो कि बाप सर्वशक्तिवान है, तो उसका हाथ पकड़ने वाले पार पहुंचे कि पहुंचे। वो सर्वशक्तिवान है, उसका हाथ हमने पकड़ा है और पकड़ कर रखेंगे तो हमारी विजय निश्चित है, पार पहुंचे कि पहुंचे। ऐसे सदा निश्चय बुद्धि विजयी रत्न बनते हैं। अपने आप में निश्चय, बाप में निश्चय और ड्रामा की हर सीन को देखते हुए उसमें भी पूरा निश्चय हो, तब विजयी बनेंगे। विजयी कब बनेंगे? अपने आप में निश्चय, स्वतःवर आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति अपनी प्रबल। और मैं देवता बनने वाली आत्मा हूं, भगवान ने चुना है मुझे। बाप में निश्चय, बाप कौन है? बाप सर्वशक्तिवान है और बाप मुझे स्वर्ग की बादशाही बख्शिश में देने के लिए आया है, मुझे गद्दी पर बिठाना चाहता है। और ड्रामा की हर सीन को देखते हुए उसमें भी पूरा निश्चय कि जो हो रहा है उसमें कल्याण, जो हुआ उसमें कल्याण, जो होने वाला है उसमें कल्याण। हर एक आत्मा का पार्ट फिक्स है। इस दुनिया में कोई भी चीज, कोई भी पार्ट, कोई भी सीन बिना कारण का नहीं है। हर एक सीन के पीछे कारण है और उस कारण का निवारण भी मेरे हाथ में है। बाबा मेरे साथ में, ज्ञान के शस्त्रास्त्र है, तो मैं हर सीन से, हर परिस्थिति से बाहर निकल सकता हूं। तब बाबा म्हणते ये जब निश्चय रहेगा तब विजयी बनेंगे। म्हणून कमजोरीचं चिंतन नहीं, अपनी विशेषता बुद्धीमध्ये ठेवायची। हम भगवान को पहचानने वाली विशेष आत्माएं हैं और मेरे में कुछ न कुछ विशेषता है जो बाबा को पता है, तो मैं विशेष आत्मा हूं। या स्थितीमध्ये आपल्याला, आणि इथून पुढे खूप आवश्यकता आहे, कारण इथं कमजोर व्हायब्रेशन आहे, कमजोर ज्यांची चार्जिंग राहिलेली नाही अशा आत्म्यांच्या संबंध संपर्कामध्ये आपण येत असतो आणि म्हणून त्यांचा प्रभाव आपल्यावरती होऊ नये म्हणून या वरदानाला आपण आपल्या जीवनाचा भाग बनवून घ्यायचं आहे। खूप महत्वाचं वरदान आहे। स्लोगन, प्यूरिटी की रॉयल्टी में रहो तो हद की आकर्षणों से न्यारे हो जाएंगे। जितका आपण पवित्र स्थितीमध्ये राहू, पवित्रता राहील, सत्य राहील आपल्या बुद्धीमध्ये, मैं कौन, मैं किसका, मुझे क्या करना है, तिथल्या आकर्षणापासून आपण ऑटोमॅटिक दूर राहू। अच्छा, ओम शांती।